नमस्ते मित्रों, आज आपके लिए एक स्वास्थ्यवर्धक वीडियो बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, अभी बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में आम खाने की ऋतु नजदीक आने वाली है। आम का नाम सुन के ही सबको आम के रस की याद आई होगी और मुंह में शायद पानी भी आया होगा। कई प्रकार के आम होते हैं, केसर, हापुस, अल्फांसो, लंगड़ा और भी कई कई प्रकार के। जब ऋतु आएगी, आप सब लोग हर साल आम का रस पीते भी हैं, साथ में कोई आम के रस के साथ पूरी भी खाते हैं। मित्रों, आम आप खरीदते हो, उसके बाद सब लोग क्या करते हैं? आम का रस या तो खाते हैं, पीते हैं, अथवा आम को काट के खाते हैं। फिर क्या करते हैं? गुठली को फेंक देते हैं। परंतु आज आपको मैं उस गुठली के बारे में बहुत सी जानकारी देने वाला हूँ, और वो जानकारी आप सुनेंगे तो आज के बाद उन गुठलियों को कभी भी नहीं फेंकेंगे। बिल्कुल सही कहा मैंने, उन गुठलियों को आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। तभी तो कहा है, आम के आम गुठलियों के भी दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। मित्रों, यह कहावत यथार्थी है। इन गुठलियों के लाभों का आयुर्वेद में भली भांति वर्णन किया गया है एवं अनुभवी पुरखों द्वारा परंपरागत रूप से लाभ लिया जाता रहा है। पर जानकारी के अभाव में हम गुठलियों को प्राय कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। गुठली की गिरी यानी मेंगी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर है, जो कि शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, B12 का नाम सुना होगा। हमारे शरीर में B12 की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, और B12 कमी हो जाए, कम हो जाए तो उससे क्या क्या गंभीर बीमारी होती है, उन सब का आज मैं तुमको वर्णन करूंगा। और B12 किस किस से मिलता है, ऐसे वो भी बताऊंगा कि दूध वगैरह से मिलता है। पर आज आपको खास तौर पे आम की गुठलियों की जो गिरी होती है उससे B12 मिलता है, उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, शरीर में विटामिन B12 की बहुत जरूरत होती है। B12 कम होता है तो भूख कम लगती है और अन्य समस्याएं भी पैदा होती है। कुछ लोग B12 की पूर्ति के लिए मांसाहार करते हैं, पर उसकी इतनी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आम की गुठली में बहुत सारा B12 होता है। आम खाने के बाद गुठलियां फेंक देते हैं, आगे से इन्हें इकट्ठा करके सुखा के रख देवे। आपको क्या करना है? उनको इकट्ठा करना है और सुखाना है। फिर इन्हें तोड़कर इनकी मेंगी को सेंक लें। इसे सुपारी की नाई भी खा सकते हैं। देश विदेश में B12 की टेबलेटों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वे साइड इफेक्ट भी करती हैं, तो आप इसका लाभ लें। इससे आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी, और किसी को होगी तो दूर हो जाएगी। आधुनिक अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि आम की गुठली की 100 ग्राम मेंगी में आम के 2 किलो गूदे से ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। फिर से बोलता हूँ, आम की गुठली की 100 ग्राम मेंगी में आम के 2 किलो गूदे से ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। आम के गूदे से 20 गुना ज्यादा प्रोटीन, 50 गुना ज्यादा स्निग्धांश फैट और 4 गुना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सुन के आश्चर्य होगा आपको कि आम के गूदे से 20 गुना ज्यादा प्रोटीन, 50 गुना ज्यादा स्निग्धांश अर्थात फैट और 4 गुना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इस केवल मेंगी में पाया जाता है, गुठली में। B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में अर्थात रेड ब्लड सेल्स एवं तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब B12 विटामिन B12 की कमी के लक्षण क्या क्या है और देखते हैं। मुख्य लक्षण देखते हैं। खून की कमी, थकान, कमजोरी, आलस्य, मुंह में छाले, हाथ पैरों में सुन्नपन, आंखों की रोशनी कम होना आदि आदि। यदि ध्यान न दे तो चलते समय शरीर का संतुलन बनाने में समस्या, सोचने समझने की शक्ति में कमी, चिड़चिड़ापन, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र को अर्थात नर्वस सिस्टम को गंभीर क्षति आदि विकार पैदा होते हैं। हृदय की निष्क्रियता जैसे गंभीर उपद्रव भी हो सकते हैं। मित्रों, अब और सुनते हैं एमिनो एसिड्स के विषय में। एमिनो एसिड्स का एक उत्कृष्ट स्रोत है ये आम की गुठली। मनुष्य शरीर के लिए 9 एमिनो एसिड्स अत्यावश्यक होते हैं, जिनकी कमी से अंतस्रावी अर्थात इंटरनल ग्लैंड्स, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल ग्लैंड्स, हिंदी में बोलेंगे अंतस्रावी ग्रंथियां जो होती है, तो उसमें जो रस निकलता है, अंतस्राव जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स एवं न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण, मांसपेशियों का विकास एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा पहुंचने से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेंगी में यानी आम की गुठली में इन 9 एमिनो एसिड में से 8 पाए जाते हैं। साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोह तत्व यानी आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस आदि खनिज एवं विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन के आदि भी पाए जाते हैं। गुठली की मेंगी से मैंगीफेरिन होने से, गुठली की मेंगी में मैंगीफेरिन होने से यह मधुमेह यानी डायबिटीज
मधुमेह, मोटापा व कैंसर से सुरक्षा में सहायक है। आयुर्वेद के अनुसार आम की गुठली की मींगी कफ पित्त शामक है एवं कृमिनाशक है। यह छाती में जलन, उल्टी, जी मचलाना, दस्त, गर्भाशय की सूजन, बहुमूत्रता, अधिक मासिक स्राव, श्वेत पदर आदि रोगों में लाभदायी है। अब आपने जान लिया कि इसमें क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या विटामिन हैं। अब ये जानेंगे कि इसको सेवन कैसे करें, कैसे खाना है इनको। तो सुनते हैं। गुठली को भूने और फिर मींगी निकाल के सेवन करें अथवा मींगी को सेक कर या उबाल के खाएं। इससे यह सुपाच्य हो जाती है। कच्ची मींगी के आटे को गेहूं, जौ, मक्का आदि के आटे में 5 से 10% मिलाकर रोटी, शीरा यानी हलवा, रोटी, शीरा आदि बना के खा सकते हैं, परंतु नियमित सेवन न करें। कोंकण प्रदेश, ये महाराष्ट्र में आता है। कोंकण प्रदेश भारत के पश्चिम प्रदेश में। कोंकण प्रदेश के कुणबी जाति के सैकड़ों लोग मींगी के अर्थात इसी ये जो आम की गुठली होती है उसके अंदर की गिरी मींगी के आटे की रोटी बनाकर गर्मियों एवं चौमासे के कुछ महीने सेवन करते हैं। दाल, सब्जी आदि पकाते समय कच्ची मींगी के टुकड़े डाल के पका के भी सेवन कर सकते हैं मित्रों। अब सेवन की मात्रा। मींगी या मींगी से बना मुखवास अर्थात आम की गिरी के टुकड़े से बना हुआ मुखवास आधा से 1.5 ग्राम तक जिसको जितना अनुकूल पड़े ले सकते हैं। और दस्त हो तो कैसे करें कि कच्ची मींगी को सुखाकर कूट पीस के चूर्ण बना के रखें। 3 से 5 ग्राम चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करना है तो दस्त में आराम होगा, फायदा होगा। कुछ सावधानी भी रखनी है कि पक्के आम की गुठली की मींगी का प्रयोग करें। अर्थात 2 प्रकार के आम होते हैं, कच्चे एवं पक्के आम। तो जहां तक संभव हो पक्के आम की गुठली का ही आपको प्रयोग करना है। मींगी का अधिक सेवन कब्ज कारक है। और मित्रों आजकल तो विटामिन B12 के कुछ जो ये मींगी बोलते हैं उसका मुखवास भी मिल रहा है। उनके टुकड़े का जो मुखवास है वो भी मिल जाता है। और उसी आम की गिरी को पाउडर करके उसमें और भी सेंधा नमक और एलोवेरा जूस और भी कुछ चीजें डाल के विटामिन B12 की गोली बनाई जा गई है। वो आपको भी मैं दिखाता हूँ, वो आपको मिल जाएगी। वैसे मार्केट में उसे कई प्रकार के कई अलग अलग रेट में मिल जाती है। कहीं 200 रुपए, कहीं 300, कहीं 400 रुपए की 100 ग्राम मिलती है। परंतु आपको ये संत श्री आशाराम जी आश्रमों में अभी इसका निर्माण कार्य चालू हो गया है और ये आपको अभी का जो इसका मूल्य है 70 रुपए में ये है, वो 100 ग्राम की आपको ये मिल जाएगी। ठीक है। और इसको पड़ते इसमें आम्र बीजने गिरी जो है वो डाला हुआ है, काला नमक है और सेंधा नमक है, बाल हरड़ है, हरी तकी और सूंठी है और इसमें सौंफ भी है, अजवाइन है, लौंग है और नींबू का रस है और घृत कुमारी रस भी है। ये सब चीजें इसमें मिला के बनाई गई है और बहुत बढ़िया शुद्धता से बनाई गई है। यदि आश्रम में उपलब्ध हो तो आप वहां से भी ले सकते हैं अथवा कहीं बाहर से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो कैसी लगी आपको जानकारी जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी प्रकार मैं आपके सामने और भी स्वास्थ्यवर्धक और आपकी विकास के लिए, भलाई के लिए जो भी अच्छी सी जानकारी मुझे प्राप्त होगी मैं आपको यथाकथा आपके सामने उपस्थित होऊंगा लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम। नमस्ते।